तो दोस्तों सांगण में शिव शिक्षा निकेतन स्कूल है। आज स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया और साथ में इनकी सिल्वर जुबली है, तो बहुत सारे बच्चों ने इसमें भाग लिया है। आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और एक बड़ी पहल की गई है कि डे बोर्डिंग जो स्कूल है उनकी पूरे हरियाणा में एक ऐसा स्कूल होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मोबाइल की लत से, जो पेरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और बच्चों को मोबाइल की लत लग चुकी है। तो इसको देखते हुए डे बोर्डिंग जो स्कूल की यहाँ पे सबसे पहला स्कूल होगा जिसकी ओपनिंग होगी। और एक अच्छा स्कूल है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो महिलाएं काफ़ी संख्या में यहाँ पे आई हुई हैं। और आप लोगों ने देखा कि जो इनका जो चीफ गेस्ट था वो इन्हीं के स्कूल का जो बच्चा था, जिसकी एक अच्छी अचीवमेंट थी, उन वही यहाँ पे चीफ गेस्ट बुलाया गया था। तो एक ये होता है कि बच्चों को भी एक उनसे एक उत्साह भी मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी कहीं ना कहीं एक बड़े अफसर बनेंगे, ताकि हम भी इस स्कूल में ही चीफ गेस्ट बने। सर, हमारा स्कूल शिव शिक्षा निकेतन है जो 25 साल पूरे कर चुका है और अब हम एक स्पोर्ट्स मीट के साथ सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सर, स्कूल के उत्सव का नाम रखा हमने निर्माण उत्सव, क्योंकि शिव शिक्षा शुरू से आज तक निर्माण ही कर रहा है। बच्चों का है, बच्चों के दिमाग का है, बिल्डिंग्स है, अभी निर्माण कार्य उनका कंटिन्यू है, इसीलिए हमने इसका नाम निर्माण उत्सव रखा है। और हमारा एक मेन मकसद रहता है कि 25 साल में स्कूल ने क्या क्या अचीवमेंट्स लिए हैं, क्या क्या हमारे बच्चों ने अब तक किया है, क्या हमारे बच्चे सिर्फ एक मार्क लिस्ट लेकर ही यहाँ से निकल गए, ये वो यहाँ से कुछ ऐसा लेके गए हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाए। तो हमारे बच्चे हैं जो, जैसे आपने देखा था अंकित बेनीवाल आया था, अब रजत सिंह मेरा स्टूडेंट है जो ये इंस्पेक्टर है टैक्सेशन का, तो पूरे इंडिया में इनकी रैंक आई है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे बच्चे शिव शिक्षा निकेतन स्कूल से निकल रहे हैं, तो आप भी समझते ही होंगे कि स्कूल एक अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। तो स्कूल का मकसद मेरे मानना ये है कि सिर्फ बच्चे को एक मार्क लिस्ट तक नहीं होना चाहिए। स्कूल का मकसद होना चाहिए कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी है, चाहे वो स्पोर्ट्स मीट है, और चाहे वो अदर एक्टिविटीज़ है। टाइम टू टाइम हमें बच्चे को हर तरह से लेके जाना चाहिए। इसीलिए स्कूल हर साल अलग तरह से कार्यक्रम आयोजन करता है। आप लोगों को पता है कि हर साल ही हमारा जो प्रोग्राम होता है वो एक डिफरेंट थीम पर होता है। तो इससे डिफरेंट थीम से बच्चे अलग अलग चीज़ें सीखते हैं और वो अपने जीवन में हर किसी अलग चीज़ का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए हमने इसका निर्माण उत्सव रखा है। और पेरेंट्स से मेरा यही अनुरोध है कि जैसे शिव शिक्षा निकेतन नए सेशन में ना डे बोर्डिंग स्कूल शुरू करने जा रहे हैं, मोबाइल की लत को देखते हुए, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, इस बात को देखते हुए डे बोर्डिंग स्कूल है। तो मेरे ख्याल से तो पूरे हरियाणा में ही गांव में पहला स्कूल होगा जिसने ये डे बोर्डिंग की शुरुआत की है, और कैथल डिस्ट्रिक्ट में तो पहला है ही है। तो ऐसी शुरुआत करना भी शिव शिक्षा निकेतन का शुरू से ही उद्देश्य रहा है कि एक नई शुरुआत हम करते रहें, और वो नई शुरुआत अब कर रहे हैं और आगे भी मेरे ख्याल से करते रहेंगे। धन्यवाद। जी, तो जो स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया है, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और कितने गेम आयोजित किए? सर, हमारे बच्चों ने मैक्सिमम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, और गेम भी हर तरह की एक्टिविटी है जो वो बच्चों ने हमारे ने यहाँ पे इसमें भाग लिया है। गेम का कोई ऐसा नहीं है कि एक ही गेम हो, हर तरह का गेम है जो वो बच्चों ने हमने आयोजन किया और बच्चों ने भाग भी लिया है। कोई एक स्पेशल गेम नहीं है। स्पोर्ट्स मीट का मतलब यही होता है कि हर बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करे। किसी के अंदर कोई एबिलिटी होती है तो किसी के अंदर कोई होती है, तो इसीलिए हर प्रकार के गेम है जो उनको मौका दिया गया है। जी रजत जी, क्या कहोगे जिस स्कूल में आप आज मतलब यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे, आज उसी स्कूल में आप एज ए चीफ गेस्ट पहुँचे? ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैम ने मेरे को ये अवसर दिया है यहाँ पे चीफ गेस्ट आने का। तो इससे बड़े सौभाग्य की बात कोई नहीं सकती कि जहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई है और वहीं पे आपको थर्ड के चीफ सभी गेस्ट के रूप बच्चे में आ रहे आमंत्रित किया हैं, जाता है। 100 मीटर के बच्चे। तो मेरे लिए गर्वान्वित और बहुत खुशी हो रही है अंदर से। मैम ने मेरे को इस काबिल समझा कि यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में मैं आ पाया। जी, तो जैसे CGL का एग्ज़ाम आपने क्रैक किया, इंस्पेक्टर आप बने, तो क्या कुछ यहाँ तक पहुँचने में किस तरह जो बच्चे हैं जी या जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स से सुन रहे हैं, क्या कुछ करना पड़ता है? थोड़ा बच्चों को रास्ता बताइए। देखिए, सबसे पहले तो स्कूलिंग का आपके बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपकी स्कूलिंग कैसी हो रही है, क्योंकि बेस तैयार जो होता है वो स्कूलिंग से ही होता है कि कैसे एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। और ये नहीं मानता हूँ कि मैं स्कूलिंग ही ज़रूरी नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी ज़रूरी है बच्चों का माइंड डेवलप होने के लिए।
तो उसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बाद अच्छी कोचिंग की आपको ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपकी स्कूलिंग का बेस तैयार हो जाता है तो अच्छी तरह, तो आपको कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद CGL का एग्ज़ाम होता है, ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, जैसे आपको पता ही है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और GK होती है। तो आप उसकी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, तो यूट्यूब पे ही इतना कंटेंट है कि आप आराम से इजीली तैयारी कर सकते हैं वहाँ पे। तो हर सब्जेक्ट्स का चैप्टर वाइज भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और आपका जो स्कूलिंग है उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है कि वहाँ पे, क्योंकि जो 10th तक के चैप्टर्स होते हैं वही सारे उसमें वही रिपीट हो रहे हैं, सारा कंटेंट ही वही है, 6 to 10 तक का ही सिलेबस सारा वही है। तो आपका अगर स्कूलिंग अच्छे से कर लेते हैं तो आपका बेस सब कुछ क्लियर है, तो आपका रिफर्बिश ही करना है मामला कि हो जाएगी, आप इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं 1-2 साल के अंदर अंदर। जी, तो अभिभावकों को क्या मैसेज रहेगा आपका, जिस तरह से कई अभिभावक ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ पढ़े, लेकिन बच्चे को पहचान नहीं पाते, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई स्टडी में अच्छा होता है। मैं परिवार वालों को या जो भी माता पिताओं को उनको कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे की इच्छा जानिए कि क्या उनका कहाँ पे जाने का मन है। एक बच्चे का ये होना चाहिए कि टारगेट सेट खुद बच्चा करे, ना कि माँ बाप उनके लिए करें। माँ बाप का काम होता है कि उनको साथ देना, हर चीज़ में साथ देना जैसा भी वो चाहते हैं, लेकिन बच्चों का लक्ष्य है, जो टारगेट होता थर्ड है मून के बच्चों 100 का ही मीटर के सर्वोपरि होना बच्चे चाहिए। मैं तो ये स्टार्टिंग मानता पॉइंट पे हूँ आ जाएं सभी। जहाँ जिस फील्ड में बच्चे को जाना है उसमें आप उसको प्रोत्साहन कीजिए। उसके बाद बच्चे का गोरा रेस, जहाँ भी 3 अगर लाख किसी रेस, को सभी स्टडी में बच्चे जाना तैयार है, हैं किसी को थर्ड खेल में क्लास। जाना है, तो उसका व्यक्तित्व सभी झलक जाता है सेक्शन। बच्चे का कि किस फील्ड में जाना चाहता है। तो मैं कहता हूँ जिस भी फील्ड में जाना चाहता है तो गाइड उसमें कीजिए आपको, कि कोई खेल में सर्वश्रेष्ठ होता है, कोई स्टडीज़ में होता है, तो आपको उसी हिसाब से बच्चे को करना चाहिए। थैंक यू।